Okay, so today I think we will complete our chapter number 8. So maybe this one will be the last lecture for the theory portion. Okay, for the exercise we will take it. But now what I just want to say, as you can see the electronic configuration of actinoid series. Here it will start from thorium and it will end at a lawrencium. Okay, so here it's a 7s2 6d1 7s2. Here it should be I think 5f2. Okay, here it should be like 5f2. After that 6d1 7s2 5f3 5f4 5f6 and here it's a 5f7. ये वाला आपको आ सकता है क्यूरियम, क्यूरियम और अमेरिकियम, ये दोनों जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसमें एफ जो है वो 7 है और यहाँ पे नोबेलियम है और लॉरेंशियम है, उसमें F14 है। बस इतना आप याद रखो, किस किस में F जो है वो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है। ओके, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। ओके, हमने कैसे याद रखा था आपको पता है? ये पूरी सीरीज अगर हमें कोई पता है कि हाँ हमने पूरी F सीरीज कैसे याद रखी है, किसी को पता है? वो नहीं, भूल गए। वो कॉफी वाला कुछ। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। ની કોફી મોદીની લારી જેવી કઈ। ओके, एक था एक एक बार क्या हुई कि सब पता चला कि अरे भाई तू, ओके एडमिट कर लेता हूँ बाकी सबको। हाँ, अब बात ये हुई कि एक पांव था, वो नेपाल की पहाड़ियों पे जाके बैठ गया। कौन वहां पे जाके बैठ गया बताओ? एक था पांव, एक था, क्या करेंगे हम लोग? પપ્પુ। पांव। अरे भाई पांव बोलो, पांव बोलो। एक था पांव, आया बात सुने? पांव, एक था पांव, आई बात सुने? यस सर। ओके, अब देखो वो नेपाल पे आम कैम बैठो, ऐसे कैसे बैठा है भाई? आम कैम बैठो ऐसे। क्या हुआ? एक था पांव, नेपाल पे आम कैम बैठो, तो वो बोला है कॉफी आईनी फेमस, कॉफी यहाँ की फेमस, मोदिना लारी जी। तो सिंपल है, अगर ऐसे याद रखो तो कोई ज्यादा स्टोरी वोरी नहीं है, टू द पॉइंट हम लोग आ रहे हैं। एक था पांव, तो आगे पहले फोर, उसको बोलते हैं नेपाल पो आम कैम बैठो, तो वो बोलेगा कॉफी यहाँ की फेमस, मोदी के लारे जैसे, कॉफी आई नहीं फेमस, मोदी ना लारी जी। सो दैट इज लाइक ट्रिक। ओके, अब ये बोले आप पाँव है, या फिर हम पप्पू भी बोलते थे अपने इस भाई को, क्या नाम है, राहुल सेठ को। चलो ठीक है, यस और नो? तो अब बात, ओके, तो बात ये बन रही है कि ये जो सभी है इसको आपको याद रखने की ट्रिक था। एक था पाँव, नेपाल पू आम कैम बैठो। इज इट क्लियर? उसके बाद इसकी आयोनिक साइज देखें तो जैसे हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या होने वाला है बताओ? जैसे हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा था, सेम यहाँ पे कौन दिखेगा आपको? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड दिखेगा। इसका मतलब ये होता है जो दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे दाखिल होते हैं बताओ? दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दाखिल होते हैं? 5f में। और 5f जो है उसका पुअर क्या रहेगा? पुअर शील्डिंग रहेगा, है या ना? यस सर। सो हमारा जो इफेक्टिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस और नो? यस सर। चलो, हाँ, तो ये बात रखनी आयोनिक साइज में। उसके बाद एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका +3 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसके अलावा अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे +5 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, और कई बार +2 भी दिखा सकते हैं, लेकिन +4 जो है वो ज्यादा होता है और इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये मेटालिक प्रॉपर्टी इंटैक्ट करते हैं, तब हम ये बोल सकते हैं कि +4 स्टेट भी आपको दिखने को मिलेगा। ओके,
हाँ, वापिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते कैसे, होता क्या है, ओके। और हम लोग इसकी कंपैरिजन भी करने वाले हैं किसके साथ, लैंथेनॉइड के साथ। अब देखो ये सभी कैसे पैरामैग्नेटिक, व्हाई डू दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक्स, कैन एनीवन जस्ट टेल मी, इनके पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? Because they have unpaired electron. यस, बिकॉज दे हैव अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। आफ्टर दैट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ लैंथेनॉइड्स, क्योंकि एक बार 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, कई बार वहां से जंप लगा के पैड हो जाते हैं, कई बार अनपैड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वहां पे हाई होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साथ ही साथ, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाले वो बताओ, साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। यस और नो? कैटालिटिकल प्रॉपर्टी भी होती है कई बार। कैटालिटिकल प्रॉपर्टी की होती होगी, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखो एक मेन चीज होती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, दे मोस्टली all characteristics are belong to that outermost orbital electron। अब सोचो कि हर बार ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही तो डिपेंडेंट होती है या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनमें जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी रहती होगी, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा अच्छे रहते होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अभी इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है क्योंकि ये ज्यादा मेटालिक है, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और कलर क्यों होता है कोई बताएगा? वापिस सेम फॉर्मूला याद करवाना पड़ेगा, क्या कलर क्यों होता है? अगर आपकी एफ ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, इफ योर एफ ऑर्बिटल इज पार्शियली फील्ड, एट दैट टाइम ओनली यू विल गेट कलर्ड आयंस। उसी टाइम पे आप कलर आयन देखोगे भाई, जब वो पार्शियली फील्ड है तब। अगर वो कंप्लीटली खाली है और कंप्लीटली भरी हुई है, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, याद रखना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, 14 लिखना पड़ेगा आपको। या तो वो पूरी भरी पड़ी हुई है, एट दैट टाइम वो कलरलेस होते हैं। U+3 रेड कलर का होता है यूरेनियम, और Np+3 ब्लूइश कलर का होता है। तो कलर क्यों होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं बच्चों, ओके, हाँ या ना? Yes, sir. चलो ठेसिया, यस सर। तो यहाँ पे ये 2 कलर दिए रखे हैं, तो हम याद रखने की ट्राई करेंगे इसको, ठीक है? ओके सर। ओके, अब मैं आपको बात बताना चाहूंगा, अब बात यह है कि हम कंपैरिजन करते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में। किस में हम लोग कंपैरिजन करते हैं? हेलो? Lanthanoid and actinoids. तो जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन था, उससे ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रिक्शन एक्टिनॉइड में होता होगा। हेलो? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता होगा? एग्जांपल नंबर, हाँ, इन टेक्स्ट 8.10 भी यही है। मैं आपको बता दूं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां पे दाखिल होते थे? 4f में। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां पे दाखिल होते हैं? 5f. 5f की साइज बड़ी होती है और उसकी शील्डिंग इफेक्ट कम होती है, क्योंकि सेंटर से, अरे यार ऐसे नहीं बोल बोल के समझा सकता मैं, इसमें बोरिंग सा फील होगा, यहाँ पे समझाता हूँ, अच्छे से समझो। दोनों है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो दाखिल होने वाले हमारे इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं लैंथेनॉइड की बात करूँ तो, और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक्टेनॉइड्स की, तो आप थोड़ा सा समझो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, लैंथेनॉइड में जो दाखिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो कहाँ पे दाखिल होते हैं पता है? 4f में दाखिल होते हैं। 4f का जो डिस्टेंस होता है वो 5f से कम होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दाखिल होते हैं बताओ? 5f। इसका डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसकी शील्डिंग इफेक्ट वीक होती है कंपेयर टू 5f।
सॉरी 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 4f की ज्यादा रहेगी कंपेयर टू 5f, 5 की तो बहुत वीक रहेगी, तो यहाँ पे z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो एक्टिनोइड में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू लेंथेनोइड, याद रखना ये बात। ओके दूसरी चीज हम बात करें लेंथेनोइड से, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये क्लियर हुआ पॉइंट, पहला वाला पॉइंट क्लियर। Yes, sir. चलो यहाँ पे अगर लेंथेनोइड की बात करें, रुको एक सेकंड ना, एक सेकंड रुक जाओ, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी बताओ। एक्टेनॉइड्स की ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक को कहां से 7s से निकालना है और एक को 6 से निकालना है, बच्चे समझ रहे हैं बात, है ना। बहुत ही देर लगा रहा है यार, पता नहीं क्यों। आजकल मैं सब सीख गया हूँ ये सब। चलो थोड़ा स्पीड स्लो लग रही है, इट्स ओके, लेट्स वेट। ओ भाई साहब किधर हो गया, ओ, रुक जाओ डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ मैं, ये सब करना पड़ता है भाई, बच्चे को सिखाना है। तो बहुत धीमो हाले तुम्हारे। यस 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 आई एम नोइंग दैट, हाँ आई एम नोइंग इट वेरी वेल। हाँ अब देख जो भी है वो बोलते हैं ना धीरज के फल मीठे, तो मैं तो कब से धीरज अंकल को ढूंढ रहा था। चलो अब देखो क्या होता है, lanthanolids are chemically elements that can be found in the lanthanide और actinide में होते हैं, located in a lanthanide series, located in a actinide series। इसमें प्रोमिथियम याद रखना, ये बहुत एमसीक्यू मस्त है, थर्ड पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी गुड डिफरेंस। आपका जो लैंथेनोइड है ना वो उसमें सभी नॉन रेडियो एक्टिव है, एक्सेप्शन है प्रोमिथियम, जबकि एक्टिनोइड सभी कैसे है बच्चों, सभी कैसे होते हैं एक्टिनोइड, रेडियो एक्टिव होते हैं, हैव देयर वैलेंस इन अ 4f, यहाँ पे वैलेंस कहाँ पे होते हैं 5, ये मामू बनाने की स्कीम है, पहले तीनों तीन जो ये सभी एक ही बात बोले जा रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है, +4 हो सकता है लेंथेनोइड में, यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 तक जाता है। ओके यही मेन इन्होंने बताया और कुछ ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो एक्टिनोइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है कंपेयर टू लैंथेनोइड। ओके इसीलिए तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। चलो और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड, कौन सा पॉइंट करने हैं, ये वाला, lengthenoid contraction, actinoid contraction is greater than lengthenoid contraction। ओके ओके चलो खत्म, समझे अभी, आगे बढ़ू, Yes, sir. आगे बढ़ू ना अभी। ओके यस सर। और एक चीज मैं आपको जो अच्छे से बताना चाहता था वो, और वो चीज ये है कि एग्जाम्पल नंबर 8.10, लैंथेनॉइड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +4 बहुत ही अच्छे से एग्जिबिट करता है, जो कि +4 बहुत अच्छे से देता है, कोई बता पाएगा कि भाई ऐसा कौन सा है लैंथेनॉइड में, कोई बता पाएगा। इट्स लाइक सेरियम, C+4 जो है इट्स स्टेबल वन, याद रखना ये बात।
C+4 स्टेबल। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता होगा? सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताओ? +7 स्टेट अचीव करेगा वो, इसलिए। नहीं, सी इसकी होती क्या है सेरियम की, मुझे याद है तब तक लास्ट पर 4F1 5D1 6S2 फिर 5D1 और 4F1 4F2 था शायद। 1 है सर, बुक में देखा। देखो लास्ट पर तो मेरे ख्याल से तो हाँ 5D सेरियम पहला वाला ही है। ओके 1 +4 करेगा, बात खत्म, क्रिप्टॉन और ज़ानोन की तरह हो जाएगा ये, है ना? यस हेलो, सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो जाएगी? 54 नंबर कौन होता है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ानोन। ये ज़ानोन की तरह हो जाएगा। अरे बुरी बात समझ में आपको कि नहीं आई अब तक? यस सर। दैट्स व्हाट। तो इसीलिए C+4 आपको देखने को मिलता है। चलो एप्लीकेशंस और यूजेस देख लेते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है। चलो एप्लीकेशन और यूजेस एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। पायरोफोरिक मिश करके इसी में था, मुझे याद है। हमारा जो लाइटर होता है ना, लाइटर, वो भी हम लोग इसी में से बोल सकते हैं। चलो पहला वाला देखते हैं। अब आप टेक्स्ट बुक पढ़ना, साथ में साथ लिखते जाएंगे। आयरन स्टील्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ओके, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की यूज की। तो डी ब्लॉक में मेनली आप समझो हमारे पास आयन है, आयन। तो आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्शन में हम सबसे ज्यादा यूज लोहे का करते हैं, है ना? यस और नो? यस सर। तो हम इसमें करते क्या है, एफी को हमने पूरा मेटलर्जी में पढ़ रखा है कि इसमें से स्टील बनाते हैं, इसमें निकल और क्रोमियम डालते हैं, इसमें से स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ये सब हमने अच्छे से देख रखा है। याद आया आपको? याद आ रही है आपको बात? यस और नो? यस है सर। ना? और हम क्या करते हैं कि एडिशन ऑफ कार्बन एंड अलोइंग मेटल सच एज क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, हम लोग आयन को स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से क्या होता है बच्चों, यूज होता है। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तब हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट वन, कि यहाँ पे MnO2 जो है स्पेशल पर्पस सजेस्ट TiO जो है, TiO। चलो नेक्स्ट TiO। TiO कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है भाई? पिगमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट वन, MnO2 जो है ड्राई सेल में यूज होता है। आपको पता होगा हमने MnO2 ड्राई सेल में यूज किया था। यस और नो? यस सर। बैटरी में और कौन कौन से यूज होते हैं? बैटरीज में और कौन यूज हो सकते हैं, कोई बता पाएगा? बैटरी इंडस्ट्री में जिंक, हाँ, जिंक, निकल, कैडमियम, सेल, ये सभी भी तो हम बैटरी में यूज करते थे। याद आ रहे हैं? और ग्रुप 11 जो है कॉपर, सिल्वर और कॉपर, AgAu जो है, इन तीनों को तो हम क्या बोल सकते हैं पता है आपको? कॉइनेज। कॉइनेज मेटल, सिक्के बनाने के लिए जो काम में आते हैं ना, कॉइनेज मेटल बोल सकते हैं बच्चों में इसको। क्योंकि अब सालों पुराने हम देखते हैं कि जो कॉइन्स होते हैं मोस्टली इनके बने होते हैं, है ना? यस सर। पहले तो यस सर। कई बार ऐसे बोलते हैं, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भाई AG and AU are restricted to collection items and the contemporary UK copper coins and are copper coated steel। बात ये बन गई कि अभी सोना चांदी जो होता था उनके सिक्के अब नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि फिर उसका स्मगलिंग होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाते थे। समझे आप बात? तो फिर सोना चांदी के अभी कॉपर के चलते, उसमें यूके कॉपर होता है। यूके कॉपर में क्या करते हैं, स्टील होता है, स्टील, उस स्टील के ऊपर कॉपर का कोटिंग कर देते हैं। स्टील के ऊपर वो किसका कोटिंग कर देते हैं? कॉपर का। उसको यूके कॉपर बोलते हैं। कौन सा कॉपर बोलते हैं? यूके कॉपर। याद रखना है बात, ओके? सिल्वर यूके कॉइन्स।
चलो सिल्वर यूके कॉइन्स क्या है, इसमें क्या नहीं आता है सिल्वर यूके कॉइन्स में, वो भी हम देखते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कॉपर एंड निकल की अलॉय रहती है। ओके ओके नेक्स्ट वन, ओके। V2O5 कहाँ पे यूज होता है, V2O5 याद करो। कैटलिस्ट की तरह। कांटेक्ट प्रोसेस SO2 प्रिपरेशन, कांटेक्ट। यस यस यस। अब देखो एक प्रोसेस होता है पॉलीमर में, एक जिगलर नाटा करके सब्सटेंस आता है, पॉलीमर इंडस्ट्री में एक सब्सटेंस आता है जिगलर नाटा, उसमें होता है TiCl टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, और एल्यूमिनियम जो होता है ट्राइमिथाइल। ये एक कैटालिस्ट है जिसको जिगलर नाटा, जो साइंटिस्ट के नाम से इसका नेम पड़ा हुआ है जिगलर कैटालिस्ट। याद रखना MCQ में पूछा जा सकता है, ऐसे याद रखो तो याद रह जाएगा। तो ये जो है जिगलर कैटालिस्ट है, जिगला ओके। और ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये पॉलीमर बनाने में यूज होता है, और उसमें भी अच्छे से पॉलीथीन बनाने में अच्छे से यूज होता है। पॉलीथीन मतलब आप समझ सकते हो। आयन और कहाँ पे यूज होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया यूज होता है या ना। यस सर। निकल कहाँ पे यूज होता है, निकल हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है कि नहीं होता है। यस। ओके फिर एक है वैकर प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं, आगे आएगा हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। ओके कौन सी प्रोसेस, उसमें PDCl2 आता है। एक बार है ना इन लोगों ने नीट में क्या किया था, एक साइड सभी रिएजेंट के नाम लिखे थे जैसे जिगलर कैटालिस्ट, वेकर कैटालिस्ट, और सामने आपको उसका मैट्रिक्स करना था, समझे आप। हेलो, तो यहां से क्वेश्चन आ गया था, सोच भी नहीं सकते, मैट्रिक्स के टाइप का क्वेश्चन आ गया था। ओके फिर निकल कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड, फिर निकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे यूज होते हैं, पॉलीमराइजेशन में, बहुत सारे पॉलीमर बनाने में निकल कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, पहले जब हम फोटोग्राफी करते थे तो उस फोटोग्राफी में हम सबसे ज्यादा कौन यूज करते थे, वो बताओ, सबसे ज्यादा हम कौन यूज करते थे, AGBR। ये फोटो सेंसिटिव था AGBR, तो सबसे ज्यादा यूज जो करना था वो किसका करना था बताओ, AGBR का। फोटोग्राफी में हम लोग किसका यूज करते थे बच्चों, AGBR का यूज करते थे, ये वाली बात है। अब आप बोल सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों आराम से। हो गया क्लियर इतना, यस सर। चलो ओके डन। रीजॉइन कर लेते हैं। Okay, it's your wish, why not, sure।